Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, फॉर्चून आपकी ज़िंदगी में किस तरह आ रहे हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. देख लेते हैं आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून ब्लेसिंग्स आ सकते हैं. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह के फॉर्चून ब्लेसिंग्स आ सकते हैं. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. थैंक यू स्पिरिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ऑर्फेंट. ओके, वी डू हैव राउंड एंड राउंड. पता तो चल ही रहा है मुझे आपके ज़िंदगी में क्या वर्तमान में है. फॉर्क इन द रोड, ब्रीथ, द फेट्स. ओके, द फेट्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हियर एंड नाउ, पास्ट, दिस इज़ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. थोड़ा और एक डेक देख लेते हैं टैरो डेक से एंड देन वी विल स्टार्ट. सो फर्स्ट कार्ड, दो कार्ड निकल गए, ठीक है. वी डू हैव द पेज ऑफ कप्स. ओके, वी डू हैव द 3 ऑफ कप्स. वंडरफुल. 8 ऑफ wands, 10 ऑफ coins, 8 ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, द वर्ल्ड. वाओ, आई वांटेड दिस कार्ड. थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग. ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे. यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं 5, 25, 13, 29, 17. ओके, 3, 8, 10. 8 can be very important. 17, 8, 26 वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, हो सकता है विद इन 8 days यू कैन गेट अ मैसेज और सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. अभी हम देखते हैं कि क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड. सो मुझे दिख रहा है कि अचानक हो सकता है कि करंट सिचुएशन में आप कुछ ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं. ठीक है, और आपको लग रहा है मे बी इट इज़ एन इल्यूशन, मे बी इट इज़ अ हेलुसिनेशन. आपको लग रहा है कि लोग आपको घुमा रहे हैं बार बार और उनका कोई एश्योरेंस, मतलब कोई भी श्योरिटी आपकी तरफ नहीं है. मे बी इस तरह से भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे यू फील दैट यू आर नेग्लेक्टेड. मे बी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ही फैमिली में नेग्लेक्टेड है. ठीक है, सो इससे आपको बहुत ज़्यादा अंदर से आपको घुटन महसूस होता है. हो सकता है कि आप डिप्राइव्ड अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं बचपन से लेकर अभी तक, ठीक है, आप जितना भी मेरा समय बीता है, सो आई डू फील लाइक आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग. शायद आपको लगता है कि मुझे ही इग्नोर कर दिया गया है एंड ऐसा होता है कभी कभी. ऑस्ट्रासाइज्ड फ्रॉम द ग्रुप. हो सकता है ग्रुप से, आप ग्रुप में थे, मैं भी कम्युनिटी में, लेकिन वहाँ से शायद आपको निकाला गया जानबूझ के बाय मैनिपुलेटिव वेज और आपके पास कोई भी उपाय नहीं था उस चीज़ को हैंडल करने के लिए. बट आपकी मेंटल टेंशन्स बहुत जल्द से जल्द वो गायब होने वाला है एंड अनएक्सपेक्टेड वे से ही वो गायब होगा. विद द डेस्टिनी नंबर आई कैन अश्योर यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि आपकी बदन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी का एक जो है ना कि सुबह आप ज़रूर देखेंगे. एंड भले ही आपने रात, बिकॉज 5 ऑफ कप्स लग एनर्जी यहाँ पे है, आप देख रहे हो यहाँ पे,
विद द 5 ऑफ कप्स, जहाँ पे ऑर्फेंड यहाँ पे है और एंड हो रहा है कार्ड में विद द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज़ ऑल आवर फैमिली, वासुदेवा कुटुंबकम, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कभी भी फील नहीं करना चाहिए कि आप अकेले हैं, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। इफ़ थिंग्स आर कमिंग लेट इट मस्ट बी हैविंग अ रीज़न। अगर चीज़ें बहुत डिले होके आ रहा है तो इसके पीछे रीज़न ज़रूर होगा। आई डू फाइंड कि आप अपने ऊपर जितना फोकस करना चाहते हैं आप करो, बिकॉज आप जितना फोकस कर रहे हो यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। आपकी रिजल्ट्स जो है कहीं ना कहीं पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ना कि दूसरों के इशू पे, ठीक है, इंटरफेयर कर रहे हो। उस छोड़ दो, ठीक है, वो सब कुछ चीज़ छोड़ो कि कौन आपको क्या दिया है क्या नहीं दिया है, क्या आपको मिला है क्या आपको नहीं मिला है। जस्ट लिव इट बाय साइड एंड जस्ट कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ। आप अपने सोल ग्रोथ ज़रूर अवश्य कर रहे हो, ठीक है, और करो, और उससे आपकी रिजल्ट 100% निकलेगा। यहाँ पे विद द पेज ऑफ कप्स, विद द 3 ऑफ कप्स, आई डू फाइंड अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इज़ कमिंग इन योर वे, ठीक है, बहुत अच्छा खूबसूरत सा। और यहाँ पे कोई भी इंसान ये कह ही देंगे कि कहीं ना कहीं पे लवली रोमांटिक ओके सेक्सुअल यू कैन से कनेक्शंस आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ये इंसान जो भी है काफ़ी आर्टिस्टिक होंगे, ठीक है, एंड दे विल हैव अ वेरी चाइल्डिश एटीट्यूड। उनका थोड़ा सा एटीट्यूड चाइल्डिश होगा, कभी कभी आपको उनमें मैच्योरिटी भी दिखेगा, और बहुत ज़्यादा फास्ट कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जिनके साथ आपका मुलाकात होना ही है, बिकॉज आपके साथ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अभी सोल कॉन्ट्रैक्ट, अभी प्रोफेशनल रीजंस में भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट, एंड आप बहुत ही अच्छा से एक फैमिली में सेटल्ड होने वाले हो। हो सकता है कि आपके परिवार जॉइंट फैमिली थे और आप जिस परिवार में भी आपकी शादी होगी मे बी वहाँ पे भी जॉइंट फैमिली आपको मिलेगा, या जॉइंट फैमिली आपने कभी भी नहीं देखा, आपको पता नहीं है वहाँ पे क्या क्या होता रहता है। सो मे बी विल एडजस्ट टू योर न्यू सराउंडिंग्स। आप थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ही रहेगा आपके लिए, आपको पता नहीं रहेगा कि इतना बड़ा फैमिली है, ख़ानदान है, और कहीं ना कहीं पे परंपरा है, ठीक है, पुश्तैनी बहुत कुछ जायदाद है उनके पास। इस तरह से आपको मालूम चलेगा, बट आफ्टर यू कैन से अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आप अपने पास्ट को भूलना चाहते हो और आप वो कर भी पाओगे, आप सक्षम होंगे उसमें। जैसे लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं नहीं भूल पा रही हूँ। आप अपने पास्ट फेलियर्स को, मिस्टेक को, ठीक है, गलती को, कहीं ना कहीं पे जैसे होता है ना कि मैच्योरिटी को पूरी तरह से, ठीक है, आप पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि मैच्योरिटी की वजह से बहुत कुछ चीज़ मिस्टेक हो ही जाता है, गलत हो ही जाता है हमसे, क्योंकि हम तो है इंसान ना, ठीक है। टू एरर इज़ टू ह्यूमन, ठीक है, एंड टू फॉरगेट इज़ टू डिवाइन। डिवाइन हमेशा हमें माफ़ी कर देते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हम अपने कर्मों का सज़ा ज़रूर हमें भुगतना पड़ता है और कुछ नहीं। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ ब्लैक एनर्जीज़ जो है आपके इर्द गिर्द, वो भी आप पीछे छोड़ रहे हो। आपका जो एक नेगेटिव एटीट्यूड था कहीं ना कहीं पे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, फालतू का है सब कुछ, मुझे तो किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, जीवन जैसा बेकार हो चुका है। सो यू आर कॉलिंग ब्लैक एनर्जीज इन दिस वे ना, आप अपने आप ही को बर्बाद कर रहे हो। फिर ऐसा कभी नहीं करना कि मेरा नहीं हो सकता, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी स्पिरिट्स है ना वो इस तरह से सुनते हैं, जो नेगेटिव इविल स्पिरिट्स है वो सुनते हैं और वो आपके आसपास घूमते हैं, क्योंकि उनको वही लोग पसंद आते हैं जो लोग इस तरह के बातें करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे लोगों के सामने तो रहेंगे नहीं, ओके। उनको हाँ तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बट आप जानते ही हो इन द फील्ड ऑफ साइंस ऑल्सो, ठीक है, आप कुछ करने के लिए जाओ, डिवाइन फोर्स यही कहते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्सेस आते ही है। और जहाँ पे आपने खुद नेगेटिविटी को बुलाया अपने घर में, अभिनंदन दिया, आप आओ 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 मेरे ज़िंदगी में, तो वहाँ पे आना ही है। पास्ट को बार बार बुला रहे हो तो पास्ट वही आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप चाहते हो वो पास्ट खड़ा हो जाए तो वो आपकी डिसीजन रहेगा, लेकिन अगर आप पास्ट नहीं चाहते, उन लोगों के लिए एक नई दरवाज़ा आपके लिए जैसे खुल रहा है, आप नई जगह पे जाके सेटलमेंट करोगे और वहाँ के लोग आपको बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम करेंगे। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि ज़िंदगी जैसे
रंगीन होना है और वो होके रहेगा। एंड यू विल मीट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी माँ ही आपकी दुनिया है, आपकी माँ आपकी दुनिया है, तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है आप माँ से काफ़ी दूर थे, ठीक है। और माँ जैसा कोई भी हो सकता है, दूर थे काफ़ी ज़्यादा, एंड यू आर मीटिंग हर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अनएक्सपेक्टेड आप शायद आपने फ़्लाइट का टिकट कटवा लिया, नहीं मम्मी को देखना है, और जल्दी जल्दी आप अपने घर में आ रहे हो। सो दिस कैन ऑल्सो हैपन। एंड पार्टी सेलिब्रेशंस वो तो लगा हुआ रहता ही है, फिर भी आई डू फाइंड कि ये इंसान के पीछे आप थे और कहीं ना कहीं पे कोई थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व थे। बट आई डू फाइंड कि वो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश तो कर ही रहे थे, बट दे विल नॉट सक्सीड, बिकॉज दिस पर्सन, इनका अगर डायरेक्शन देखे, दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू एंड यू आर दिस पर्सन। आपने से जो है ना, आपने इनका दिल का दरवाज़ा जो है वो खोला है। सो आप ही विनर है, बिकॉज द कप इज़ लाइक दैट, जो अपने हाथ में इस तरह से उठा ले रहा है, सो द विनर इज़ यू ओनली। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग कोलैबोरेशंस करेंगे, कुछ लोग पार्टनरशिप्स करेंगे, और उससे क्या होगा ना, जो बिज़नेस आप अकेले नहीं संभाल सकते थे वो आप संभालोगे। कुछ डिसीशंस अभी भी पेंडिंग हैं, और वो आपका डिसीजन आपके फैमिली भी सॉल्व करेगी, वो भी मुझे दिख रहा है। यहाँ से हमें और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड यही मुझे दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी जो है वो चला जाएगा, अचानक एक न्यूज़ आ जाएगा जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। और कुछ घर में बच्चे होने की बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है, हो सकता है आपके पेट्स के भी हो। हेडोनिस्ट इंस्पायर्स क्रिएटिविटी, आई टोल्ड यू कि आप ऐसे किसी इंसान से मिलोगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी क्रिएटिव है, और कुछ चीज़ों को क्रिएटिव मतलब ऐसा है कि सिंपल चीज़ों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना, कोई भी फील्ड में हो। हैप्पी गो लकी पर्सन, ठीक है। सो ऐसा कोई साथ आपका ज़रूर देगा जो बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को नहीं लेते हैं। सल्ट्री हॉट मे बी वेरी मच इंटीमेट कनेक्शंस हो सकता है किसी के साथ आपका। अक्टूबर महीना बहुत लकी हो सकता है आपके लिए, या आपका बर्थ मंथ है। एडिटर एंड राइटर, यस, हो सकता है एडिटर और राइटर के लिए आप अभी से प्रिपरेशन ले रहे हैं, ठीक है, अभी से ट्रेनिंग ले रहे हैं कि उनके फ्यूचर आपको बनना है। आई फील दैट यू आर नॉट ओनली अ फ्रेंड टू मी बट माई लव ऑफ माई लाइफ। हो सकता है कि एक पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में ऐसा आपको कहे कि आप उनके लिए सिर्फ फ्रेंड नहीं हैं, उससे भी बढ़कर है। मतलब हो सकता है कि फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ चीज़ लव में बदल जाए। नॉटी, शार्प, एनालिटिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैंडिड नेचर। कैंडिड मतलब फ्रैंक। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी से आप मिलने वाले हैं, मे बी आपके पार्टनर से, जो इस तरह के क्वालिटीज़ रखे, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी ब्राइट, काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी आउटस्पोकन। ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, हो सकता है इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा जाए जो आपको अनकंफर्टेबल तो लगे, क्योंकि वो लोग टेस्टिंग करते हैं, बट यू शुड बी वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ठीक है जो पूछ रहे हैं। आपने देखा होगा IAS में बहुत ऐसे सवालों को पूछा जाता है अगर आप हमारे कंट्री से हैं। सो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में हैंडल करने के लिए बहुत कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो इट्स गुड, बिकॉज हो सकता है कि मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस दौरान ही आपको बोल दिया जाए कि आपको ऐसे ऐसे जवाब देना है, ठीक है। फेमिनिटी एंड मदरहुड, आई टोल्ड यू, मम्मी को आके मिलना बहुत टाइम के बाद। जनवरी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, महीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, या जनवरी इज़ योर बर्थडे। सैबोचर, आपके दिल को कोई चुरा सकता है, या मे बी बैंकर, फाइनेंस, CA, अकाउंटेंट एंड कॉर्पोरेट वाला जॉब्स आपके लिए अच्छा रह सकता है, ओके, या आपको वहाँ से जॉब ऑफर आ सकती है। सो यहाँ से हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड मैसेजेस क्या क्या है। सो लेट मी सी। ट्रूथ, सच्चाई की तरफ हमेशा आपका इनिशिएटिव रहना चाहिए कि आप सच बोले, सच की चीज़ सिवा और कुछ ना बोले। रिलैक्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। कंफर्ट, लग्जरी,
और एक कार्ड मैं लेना चाहूँगी सिंप्लिसिटी। देखो बच्चे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो हो सकता है कि अराइवल ऑफ बेबी इन योर लाइफ, हो सकता है ट्विंस भी हो। एंड सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जैसे माना जाता है कि हमेशा ही हमेशा ही, और यहाँ पे देखो वर्ल्ड से ही यहाँ पे आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए हमेशा ही रहेगा। यहाँ पे भी वर्ल्ड है और यहाँ पे भी वर्ल्ड है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.